नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि साइंस में आज की टॉपिक होगी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। आपको बता दें कि इस क्लास में एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, क्रो मैग्नान मानव को माना गया है। साइंस की क्लास की यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। अगला पॉइंट है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला पॉइंट है उद्विकास का मुख्य कारक क्या है, आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चरवरण। याद रखेंगे। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स ज्यूरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कहलाती है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो यह हाथी का पूर्वज है मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, आंसर है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति मानी गई थी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड को हाइबरनेशन कहा जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, तो तारामीन यानी स्टार फिश के पास नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, इसे क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आप लोगों को बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो सके। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स के प्लांट में। अगला पॉइंट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटिकर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैकक्लिंटॉक ने किया है जंपिंग जीन की खोज। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन या डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते, तो आंसर हमारा है चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, तो आंसर होगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कुछ सिंपल नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। साधारण नाम है मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस होता है। बाघ का साइंटिफिक नेम याद रखेंगे पैंथेरा टिग्रिस होता है। शेर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। मटर का है साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। बिल्ली का है फैलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। चना का होता है सिसर एरिएटिनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। आम
का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। का एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंगीफेरा इंडिका याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह क्रमशः ग्रैना एवं स्ट्रोमा में होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो यह हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। मानव हृदय का बाह्य निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला पॉइंट है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है, यानी फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो आंसर होगा कवक मूल, जिसे माइकोराइजा भी कहते हैं। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? तो यह एक प्रकार की फंजाई यानी फफूद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवन को कहा जाता है। एल्गी और फंजाई से लाइकेन बनते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आंसर होगा पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा? मैग्नीशियम याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, यानी कीटों में श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बॉक्स में दिए गए होते हैं उसे आपको याद रखना है। सीधे सीधे प्रश्न इससे बनते हैं। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस होता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती हैं? तो आंसर होगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इसे शैलोदभिद कहते हैं। घटपर्णी यानी प्लांट फीचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पड़ फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि घड़े के आकार के हो जाते हैं फीचर प्लांट का शेप। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो आंसर होगा ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। अगला पॉइंट, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। लीची के फल को हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद यानी राइजोम कहलाता है। अगला पॉइंट, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल होता है सबसे बड़ा स्तनपायी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? इस अवस्था को प्यूपा कहा जाता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। वार्म ब्लडेड जंतुओं का तापमान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता? इसका नाम है एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन या मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? आंसर है स्तनपायी यानी मैमल है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो यह क्वेर्कस से प्राप्त किया जाता है कॉर्क। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? डॉल्फिन स्तनपायी है। अफीन मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में
उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का प्रयोग होता है। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन से स्मेल आती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है यह। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। इपीफाइट्स यानी अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए यह निर्भर होते हैं अन्य पौधों पर। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? आंसर है मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हैम्स रे से किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो यह फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। सन हैम्प रे से लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? यह लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? आंसर होगा जीवाश्मों से। जीवों के उद विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? आंसर होगा सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे ही आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होगी, केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्द ही बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट होने वाली है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होते हैं? तो आंसर होगा अपरा यानी प्लेसेंटिया, इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो यह एक नियत तापी प्राणी होता है जिसे वार्म ब्लडेड कहते हैं। विज्ञान की पैलिएंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हेलोफाइट्स कहलाते हैं ये। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंसर है इसका आंत। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? यस फेज में यानी यस प्रावस्था में। अगला पॉइंट है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डायटम का यूज किया जाता है। पपीते की पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला हो जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना याद रखेंगे। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल भी कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया याद रखेंगे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया फिश याद रखेंगे। बिस्फेनॉल ए क्या है, जिसे बीपीए भी कहा जाता है? यह एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि बिना मिट्टी के यहाँ पर प्लांट उगाए जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं एंटीबायोटिक। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेज एंजाइम याद रखेंगे। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है।
क्यूनीन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? गार्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिकम। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो टेम्परेचर है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।